हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक है, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सरकारी बैंक में अप्रेंटिस भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। 500 से ज़्यादा पोस्ट हैं और कई सारे स्टेट में वैकेंसीज हैं। आपको अपने प्रेफर्ड लोकेशन में पोस्टिंग मिल जाएगी, सबसे अच्छी बात है। एग्जाम मोस्टली नहीं होंगे और 1 महीने में सिलेक्शन हो जाती है इसमें। तो चलिए पूरी डिटेल, कितनी सैलरी मिलेगी, फीस तो इसमें नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो सिर्फ ग्रेजुएट हैं और अगर आपको अप्रेंटिस करने का सरकारी बैंक में मौका मिले तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपको एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का सर्टिफिकेट मिल जाता है, साथ ही साथ एक्सपीरियंस मिल जाता है बैंक में काम करने का, जिसकी वेटेज आपके लिए लाइफ टाइम होने वाली है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द अप्रेंटिस आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि वर्क एक्सपीरियंस या अप्रेंटिस सर्टिफिकेट के नाम से रहेगा और इसकी वेटेज तो बिल्कुल रहेगी। चलिए देख लेते हैं बाकी डिटेल्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें लगभग सभी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज वैकेंसीज दी हुई हैं। अब जैसे आसाम में आप देखेंगे काफ़ी वैकेंसीज है, बिहार में काफ़ी वैकेंसीज हैं, तो आप अप्लाई कर सकते। गुजरात में भी हैं काफ़ी वैकेंसीज। और इस तरीके से सभी स्टेट, सभी यूनियन टेरिटरी में कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की डिटेल दी हुई है। जो टोटल कुल मिला के 544 पोस्ट है, 544 पोस्ट है जिनके लिए अप्रेंटिस भर्ती की जाएगी। अब ये नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है ये देखेंगे और अप्लाई कैसे करना है, इसकी डेट क्या है, सैलरी कितनी, सैलरी तो नहीं बोलते इसे, अप्रेंटिस अमाउंट कितना दिया जाएगा। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। यूको बैंक जो है गवर्नमेंट ऑफ, यहाँ पर लिख ही दिया इन्होंने, ये भारत सरकार का है, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, तो सरकारी बैंक है। अब इससे जो विज्ञापन जारी हुए 2 जुलाई को ही ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। एप्लीकेशन पोर्टल भी जारी कर दी गई 2 जुलाई 2024 से लेके 16 जुलाई 2024। 2 जुलाई से लेके 16 जुलाई तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर अब एग्जाम का ऐसा है कि इन्होंने लिखा है कि /इंटरव्यू नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पे, एप्लीकेशंस पर डिपेंड करेगा। अगर एप्लीकेशंस कम हैं तो सिर्फ इंटरव्यू होगी, पर्सनल इंटरेक्शन होगा। अगर बहुत ज़्यादा आ गए, जैसे 544 है, उस हिसाब से अगर रीजनेबल अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन आए तो सिर्फ इंटरव्यू से सिलेक्शन होगी। अदरवाइज रिटन टेस्ट लेंगे। अगर रिटन टेस्ट लेंगे, श्योर नहीं है, तो फिर उसका सिलेबस दे दिया है इन्होंने, वो सिलेबस आपको देख के रखना है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो लगभग वैसे ही जो है ना इसके सिलेबस है और इसमें दी हुई है। तो ये हो गया। अभी करियर, यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। इसके पहले जो है ना एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया और जो अप्रेंटिस अमाउंट पे की जाएगी वो चेक कर लेते हैं। तो ucobank.com, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक लिंक ओपन होगी, उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। ज़्यादा बड़ी एडवर्टीजमेंट नहीं है, 8 पेजेस की, 8 पेजेस की है, तो वैसे भी कोई जो इंटरेस्टेड है वो पढ़ सकता है। और मुझे लगता है कि अगर आप खाली बैठे तो ये एक्सपीरियंस, या आप किसी एग्जाम की कंपटीशन की तैयारी भी करें तो भी आप साइड बाय साइड अप्रेंटिस ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको एक्सपीरियंस ही देगा, अच्छे एक्सपीरियंस देगा, काम करने का मौका तो मिलता ही है, सर्टिफिकेट आपके काम आने वाला है और एक पॉकेट मनी भी आपके पास हो जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिटीजन ऑफ इंडिया या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। एज देख लेते हैं। एज 28 ईयर्स है, जनरल कैंडिडेट है। अगर यू आर अनरिजर्व कैटेगरी के, ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 28 साल ऊपरी आयु सीमा है, मिनिमम 20 ईयर्स होना चाहिए। ग्रेजुएशन होते होते तो 20 साल वैसे भी हो ही जाते हैं। 1 जुलाई 2024 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी है। अब जैसे कि अगर एज कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है तो ये रेफरेंस के लिए 2 डेट दिए हैं, 2 जुलाई 1996 से लेके 1 जुलाई 2004 के बीच में बर्थ डेट होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर SC/ST कैंडिडेट है तो 5 इयर्स ऐड कर लें ऊपरी आयु सीमा, अपर एज लिमिट में, मीन्स 28 + 5 33 इयर्स तक के SC/ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो 31 इयर्स तक के OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। PWD जनरल कैंडिडेट्स को, EWS कैंडिडेट को 10 इयर्स की मिनिमम एज में रिलैक्सेशन दी जाती है। बाकी अगर आप SC/ST OBC कैंडिडेट हैं, PWD, तो और भी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है।
अगर फीमेल्स की बात करें तो सभी फीमेल्स के लिए एज में रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन विडो हैं, डाइवर्स वुमेन है या विमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड नॉट रीमैरिड, तो उनके लिए एज में रिलैक्सेशन है 35 ईयर्स तक की ऐसी महिलाएं। सभी फीमेल्स के तो नहीं है एज में रिलैक्सेशन। तो जो मैंने मेंशन किया उन महिलाओं को है, केवल 35 वर्ष तक की महिलाएं अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं और डिवोर्स्ड हैं या विडो हैं या नॉट रीमैरिड, डिवोर्स्ड एंड नॉट रीमैरिड, तो अप्लाई कर सकती हैं 35 साल तक की ऐसी महिलाएं। और भी एज में रिलैक्सेशन अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो चलिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया पेज नंबर 5 पे, ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स अप्रूव्ड बाय, तो ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, बीएमएस, बीएम, जो भी पॉसिबल होता है। बहुत सारे कोर्सेज आजकल चले, बैचलर डिग्री, परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी परसेंटेज से आप पास हैं। अब कब तक हो जाना चाहिए रिजल्ट, जो लास्ट ईयर में है या जिन्होंने एग्जाम दिया, द रिजल्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 1 जुलाई, तो 1 जुलाई 2024 के पहले जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और उनके पास मार्कशीट, प्रोविजनल या फिर डिग्री सर्टिफिकेट है पास में, तो ही अप्लाई करें। कितने वक्त के लिए रहेगा, क्योंकि अप्रेंटिस है, ये जॉब नहीं है, ये आप भी जानते हैं कि अप्रेंटिस हमेशा के लिए नहीं होता, 1 ईयर के लिए होता है, तो 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मंथली स्टाइपेंड 15,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें कि 10,500 रुपए तो यूको बैंक आपको दे देगा और बाकी जो है ना गवर्नमेंट का शेयर रहता है 4,500, गवर्नमेंट आपको दे देती है। तो टोटल मिला के कुल मिला के 15,000 की पॉकेट मनी ठीक है। आप किसी एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉकेट मनी ठीक है। अब इसमें आपको करियर सेक्शन मैंने दिखा दिया, उसमें जाके आपको अप्लाई करना है। अदर टर्म्स ऑफ अप्रेंटिस इसमें कुछ ऐसा खास नहीं लिखा रहता है, देख लें हाउ टू अप्लाई वगैरह। जनरल इंफॉर्मेशन जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं और सिलेबस इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन वही रहता है सिलेबस। अगर एग्जाम होगा तो सिलेबस वैसे ही रहता है, जो जनरल अवेयरनेस हो गया या फिर इंग्लिश होता है, थोड़ा इंग्लिश ग्रामर होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, यही सब चीज़ें, मैथमेटिकल, लॉजिक, रीजनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें होती है। तो इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर देती हूँ। इसी पीडीएफ में लिंक भी है मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, आपको यूको बैंक की भी लिंक मिल जाएगी। और इसमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट विल हैव टू रजिस्टर एंड कंप्लीट हिज और हर प्रोफाइल ऑन नेट्स, ये जो पोर्टल दिया हुआ इस पे जाके आपको रजिस्टर करना होगा और उसके बाद फिर जो है ना, इफ नॉट डन बिफोर, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो पहले यहाँ पे रजिस्टर करें। यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद फिर जो है ना आपका पूरा जो प्रोसेस कंप्लीट कर सकेंगे। तो ये पीडीएफ की लिंक मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। यूको बैंक की जो होम पेज है उसकी लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। अगर आप खुद देखना चाहते हैं कि कहाँ पे ये नोटिफिकेशन आई है तो यूको बैंक अपडेट में यहाँ पर देखें, इनवाइटिंग एप्लीकेशन ऑफ एंगेजमेंट एज अप्रेंटिसेस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट, ये वाला आपको क्लिक करना है। इसी में लिंक मिल जाएगी अप्लाई करने के लिए भी। लिंक्स के लिए आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक मिलेगी। या फिर आप विकिपीडिया से भी लेते हैं तो विकिपीडिया से भी आपको लिंक मिल जाती है।